नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं जो इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने अपने दिमाग से एक साम्राज्य को जन्म दिया, एक ऐसे शिष्य की जिसने भारत को एक नई दिशा दी, और एक ऐसे सवाल की जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। क्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने के लिए जहर का खेल खेला? क्या यह सिर्फ एक रणनीति थी या फिर एक खतरनाक साजिश? क्या चाणक्य ने अपने शिष्य को जहर देकर उनकी ताकत को परखा, या फिर ये सब इतिहास की गढ़ी हुई कहानियां हैं? आज हम इस रहस्य को हर कोने से खोलेंगे। हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के उन गलियारों में जहां हर कदम पर खतरा था और हर साये में एक साजिश छुपी थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी इतनी रोमांचक है कि आप इसे पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो आपके दिमाग को हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर चाणक्य थे कौन। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सुनते ही दिमाग में बुद्धिमत्ता, रणनीति और दूरदर्शिता की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य कोई राजा नहीं थे, न ही कोई योद्धा। वो थे एक शिक्षक, एक अर्थशास्त्री और एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने अपने दिमाग के बल पर एक साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य का जन्म करीब 350 ईसा पूर्व में हुआ था और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात आचार्य थे। तक्षशिला उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन चाणक्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। उनकी नजर हमेशा देश की स्थिति पर थी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य अपने आप में एक अलग शक्ति था, लेकिन एकजुटता की कमी थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी सिकंदर की सेनाएं, जो उत्तर पश्चिम से भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रही थीं। लेकिन चाणक्य को सबसे ज्यादा चिंता थी मगध के नंदवंश की। नंदवंश का राजा धनानंद एक क्रूर और भ्रष्ट शासक था। कहते हैं कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। कुछ कहानियों के मुताबिक जब चाणक्य ने धनानंद से सिकंदर के खिलाफ एकजुट होने की बात कही तो धनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और उनका मजाक उड़ाया। यहीं से चाणक्य के मन में एक आग भड़की। उन्होंने ठान लिया कि वो नंदवंश को उखाड़ फेंकेंगे और भारत को एक नया नेतृत्व देंगे। लेकिन चाणक्य अकेले ये सब नहीं कर सकते थे। उन्हें एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो उनकी रणनीति को जमीन पर उतार सके। और यहीं से शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चाणक्य की नजर एक ऐसे युवा पर पड़ी जिसमें नेतृत्व की चमक थी। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे चुना, और क्या इस चयन में जहर का कोई खेल शामिल था? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। चाणक्य की रणनीति सिर्फ किताबी नहीं थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर कदम सोच समझकर उठाते थे। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। इसमें उन्होंने शासन, अर्थव्यवस्था और युद्ध की ऐसी रणनीतियां लिखी जो आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन चाणक्य की असली ताकत थी उनकी दूरदर्शिता। वो जानते थे कि एक साम्राज्य बनाने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है, इसके लिए बुद्धि, धैर्य और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। चाणक्य ने तक्षशिला में अपनी रणनीति तैयार की। उन्होंने जासूसों का एक जाल बिछाया जो नंदवंश की हर हरकत पर नजर रखता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर देकर उनकी ताकत को परखा, या फिर यह सिर्फ एक कहानी थी जो बाद में गढ़ी गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें चंद्रगुप्त की कहानी को समझना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ मगध को बल्कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। लेकिन चंद्रगुप्त का बचपन कोई राजमहल की कहानी नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो एक साधारण परिवार से थे, शायद एक चरवाहे के बेटे, जबकि कुछ का मानना है कि वो नंदवंश से किसी तरह जुड़े थे, शायद एक निम्न शाखा से। लेकिन एक बात पक्की है, चंद्रगुप्त में वो चिंगारी थी जो एक साम्राज्य को रोशन कर सकती थी। कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तब देखा जब वो एक छोटे से गांव में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। चंद्रगुप्त बच्चों के बीच एक राजा की तरह व्यवहार कर रहा था और उसकी नेतृत्व क्षमता ने चाणक्य को प्रभावित किया। चाणक्य ने तुरंत फैसला किया कि यही वो युवा है जो उनके सपने को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं थी। इसके लिए एक मजबूत सेना, रणनीति और सबसे बढ़कर धनानंद जैसे शक्तिशाली शासक को हराने का हौसला चाहिए था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर प्रशिक्षण दिलवाया। उन्हें युद्ध कला, राजनीति
और अर्थशास्त्र की बारीकियां सिखाईं। चाणक्य जानते थे कि एक राजा बनने के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं है। एक राजा को अपने दुश्मनों को समझना होता है, उनकी कमजोरियों को पहचानना होता है और सबसे बढ़कर अपने मन को हर स्थिति में शांत रखना होता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसके बारे में आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धीरे धीरे जहर देकर उनकी सहन शक्ति बढ़ाई। ये तकनीक, जिसे आज हम मिथ्रिडेटिज्म कहते हैं, उस समय भी प्रचलित थी। इसमें किसी को छोटी छोटी मात्रा में जहर दिया जाता है ताकि उसका शरीर धीरे धीरे जहर के प्रति प्रतिरोधक बन जाए। लेकिन क्या चाणक्य ने सचमुच ऐसा किया, और अगर हाँ तो क्यों? चाणक्य जानते थे कि उस समय जहर एक आम हथियार था। राजा और सेनापति अक्सर अपने दुश्मनों को जहर देकर हटाते थे। विषकन्याएं, जो जहर से भरे हुए हथियार थीं, उस समय की साजिशों का एक हिस्सा थीं। क्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर देकर उन्हें ऐसी साजिशों से बचाने की कोशिश की, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो चाणक्य की रहस्यमयी छवि को और बढ़ाने के लिए बनाई गईं? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न सिर्फ युद्ध कला सिखाई, बल्कि उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जो अपने लोगों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन इस प्रशिक्षण के दौरान क्या वाकई जहर का कोई खेल हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस समय के हालात को और गहराई से समझना होगा। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस वीडियो का दिल है। क्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर दिया? कुछ कहानियां कहती हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धीरे धीरे जहर देकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई ताकि वो किसी भी जहर के हमले से बच सकें। लेकिन क्या ये सच है? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। उस समय जहर का इस्तेमाल युद्ध और राजनीति में आम था। विषकन्याएं, जो सुंदर युवतियों के रूप में दुश्मनों को जहर देती थीं, एक खतरनाक हथियार थीं। चाणक्य, जो एक मास्टर रणनीतिकार थे, क्या वो अपने शिष्य को जहर देकर इतना बड़ा जोखिम लेते? चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में जहर के उपयोग का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक शासक को अपने दुश्मनों से बचने के लिए हर तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त के साथ जहर का खेल, ये बात कई इतिहासकारों को शक में डालती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कहानी बाद में बनाई गई ताकि चाणक्य की छवि को और रहस्यमयी बनाया जा सके। लेकिन दूसरी ओर कुछ कहानियां कहती हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को छोटी छोटी मात्रा में जहर देकर उनकी सहन शक्ति बढ़ाई। ये तकनीक उस समय कई जगहों पर इस्तेमाल होती थी। उदाहरण के लिए पश्चिम में मिथ्रिडेट्स नाम के एक राजा ने ऐसा ही किया था ताकि वो जहर के हमलों से बच सकें। क्या चाणक्य ने भी यही रणनीति अपनाई? चाणक्य की रणनीति में जासूसी का भी बड़ा रोल था। उन्होंने नंदवंश के खिलाफ जासूसों का एक जाल बिछाया था। क्या हो सकता है कि जहर की कहानी भी उनकी जासूसी का हिस्सा रही हो? शायद उन्होंने ये अफवाह फैलाई हो कि चंद्रगुप्त जहर से नहीं मर सकते ताकि दुश्मन उनसे डरें। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार हो सकता था। लेकिन अगर चाणक्य ने सचमुच चंद्रगुप्त को जहर दिया तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। क्या वो अपने सबसे बड़े हथियार चंद्रगुप्त को खोने का खतरा मोल लेते? या फिर चाणक्य इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि उन्हें यकीन था कि चंद्रगुप्त इस प्रक्रिया से और मजबूत होकर निकलेंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को और गहराई से देखना होगा। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन धनानंद की क्रूरता और भ्रष्टाचार ने उसे कमजोर कर दिया था। चाणक्य ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन क्या जहर इस रणनीति का हिस्सा था? आइए अब हम नंदवंश के पतन की कहानी देखते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक ऐसी सेना तैयार की जो नंदवंश को चुनौती दे सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नंदवंश की सेना उस समय की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी और उनकी सेना में हजारों सैनिक थे। चाणक्य जानते थे कि सीधे युद्ध में नंदवंश को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति का जाल बिछाया। चाणक्य ने नंदवंश के अंदर ही फूट डाल दी। उन्होंने जासूसों का इस्तेमाल किया, गुप्त समझौते किए और धनानंद के विश्वास पात्रों को अपने पक्ष में कर लिया। कुछ कहानियों के मुताबिक चाणक्य ने नंदवंश के कुछ सेनापतियों को जहर देकर कमजोर किया, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति को जमीन पर उतारा। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाया और एक मजबूत सेना खड़ी की। आखिरकार एक निर्णायक युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और मगध की गद्दी पर कब्जा किया। ये वो पल था जब मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन इस जीत में जहर का क्या रोल था? कुछ कहानियां कहती हैं कि चाणक्य ने धनानंद को जहर देकर मारा, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि धनानंद युद्ध में हारा और उसका अंत युद्ध के मैदान में हुआ। फिर भी जहर की कहानी बार बार सामने आती है। शायद ये चाणक्य की रणनीति का हिस्सा थी, दुश्मनों के बीच डर पैदा करना। चंद्रगुप्त के गद्दी पर बैठने के बाद मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक नई दिशा दी।
चाणक्य ने न सिर्फ चंद्रगुप्त को राजा बनाया, बल्कि उनकी नीतियों से मौर्य साम्राज्य को एक सुनहरा युग दिया। लेकिन जहर का खेल, वो अभी भी एक रहस्य है। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी किताब अर्थशास्त्र में शासन, अर्थव्यवस्था और युद्ध की ऐसी रणनीतियां हैं जो आज भी नेताओं और बिजनेसमैन के लिए प्रेरणा हैं। चाणक्य ने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया, बल्कि उन्होंने ये भी सिखाया कि एक अच्छा शासक वही है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे। चाणक्य की नीतियों में नैतिकता और व्यावहारिकता का एक अनोखा मेल था। वो जानते थे कि एक राजा को अपने दुश्मनों से बचने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही उसे अपने लोगों का भरोसा भी जीतना होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया कि शक्ति और बुद्धि का सही इस्तेमाल ही एक साम्राज्य को अमर बनाता है। लेकिन जहर का खेल, शायद ये सिर्फ एक कहानी थी जो चाणक्य की रहस्यमयी छवि को और बढ़ाने के लिए गढ़ी गई, या शायद ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा था जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। चाणक्य की विरासत सिर्फ मौर्य साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। उनकी नीतियों ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त की इस रोमांचक कहानी को हर कोने से देखा। क्या चाणक्य ने सचमुच जहर का खेल खेला, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है जो उनकी रणनीति को और रहस्यमयी बनाने के लिए बनाया गया? सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या चाणक्य ने जहर का इस्तेमाल किया था, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।